देखो ई कॉमर्स बिजनेस हर कोई स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है राइट प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, फिर चाहे आप मिंत्रा पे सेलिंग करते हो या शॉपिफाई पे या वो कॉमर्स पे या अपनी वेबसाइट क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। तो देखो बहुत सारे लोगों के सबसे पहला यही डाउट है कि हम किस प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, उसकी ऑडियंस कैसी है, तो लेके आपका एक जो भी माइंड है, मतलब जो भी आपको लगता है, तो वो चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। देखो मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है अपने ई कॉमर्स बिजनेस का और राइट नाउ मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न भी कर रहा हूँ। सो बेसिकली जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा है। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, तो अगर देखो अगर आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो, लाइक आप चाहते हो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है, तो आप अमेजोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका विजन बहुत बड़ा है कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अमेजोन का आपको ही पता है कि अमेजोन जो है वो ग्लोबली ब्रांड्स पे डील करता है, ग्लोबली उसकी मार्केट है। बात आती है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो आपको दिखेंगे, लाइक बहुत सारे आपने मॉल देखोगे ना अपने आसपास, और वहाँ पर आपको सिर्फ बड़े ब्रांड्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो ब्रांड्स इसलिए हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स ब्रांडेड ही मिलेंगे, जहाँ की मतलब जो मार्केट रहेगी वो बहुत सैचुरेटेड है, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको ही मिलेंगे। तो इस वो कह सकते हैं हम बेसिकली, अगर आप किसी मॉल को डिफाइन करो तो एक तरीके से ब्रांड हो गया, अमेजोन हो गया। सो बेसिकली उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई भी सुपर मार्केट हो गया, लाइक कोई मार्केट है जिसमें आपको ब्रांड भी मिल रहा है और कोई लोकल ब्रांड भी सेल हो रहे हैं, लाइक रीबॉक भी हो गया, पूमा भी हो गया, और भी शॉप्स आपको दिख रही हैं, तो वो एक तरीके का मैं कहूँगा कि फ्लिपकार्ट आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट की जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर इंडिया की है और जो फ्लिपकार्ट है वो इंडिया का ब्रांड है। तो बेसिकली क्या है, फ्लिपकार्ट पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप देखोगे कि जो प्राइस रेंज है वो मीडियम रेंज की है। आपको कभी भी हाई प्राइस वाले मतलब ब्रांडेड भी मिलेंगे और वहाँ पर आपको लोकल बिजनेसेस में मिलेंगे जो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें मीशो की, तो मीशो बेसिकली देखो, मीशो ने अमेजोन फ्लिपकार्ट की अच्छी खासी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। बट स्टिल मीशो में अगर हम ऑडियंस की बात करें, देखो हमारे लिए सबसे मेन है कि हमें ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है और किस प्लेटफॉर्म के लिए आपका प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। तो मीशो की अगर बात करी जाए तो मीशो बेसिकली आप लोकल मार्केट समझ सकते हो, जहाँ पर आपको लाइक 100 रुपये में 3 टी शर्ट चाहिए, 100 रुपये में 5 टी शर्ट चाहिए, तो वैसे वाली मार्केट है जहाँ पर आपको कम प्राइस में, सस्ते प्राइस में देखो लोकल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। बट कोई भी अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो मीशो पे कभी भी ब्रांड नहीं बन पाएगा, आपको उसके लिए अमेजोन पे ही जाना पड़ेगा। और बात रही मीशो ने इतना बड़ा मार्केट इसलिए भी कैप्चर किया है क्योंकि वो 0% कमीशन पे वर्क करता है। बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने भी 300 रुपीज़ के अंदर के प्रोडक्ट को सेल करने पर 0% कमीशन कर दिया एज कम्पेयर टू मीशो से थोड़ा कॉम्पिटिशन करने के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका बजट डिपेंड करता है कि आप किस बजट पे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, क्योंकि आपका बजट ही आपके मार्केट प्लेस को डिफाइन करेगा। अगर आपका पास अच्छा बजट है, आप कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो अमेजोन पे जाओगे, आपका एक नॉर्मल ब्रांड है जिस पे आप अच्छा खासा वर्क कर रहे हो और तो आप फ्लिपकार्ट पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आप लोकल प्रोडक्ट सप्लाई करके एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो मीशो पे जाओ। लेकिन अगर आप फैशन और ज्वेलरी से रिलेटेड हो और आपका पास्ट बिजनेस है, लाइक बहुत अच्छा बिजनेस है और ऑलरेडी आप मार्केट प्लेस पे सेलिंग कर रहे हो, तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप मिंत्रा पे जाओ। बट स्टिल एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जब बिजनेस करते हैं तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो नंबर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन नंबर्स की तरफ नहीं जाना, हमें जाना है प्रॉफिट की तरफ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 80% लोग गलत प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस लॉस में हो जाता है और वो क्या कहते हैं कि बिजनेस मुझसे नहीं हो पाया। और देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हो या कोई भी अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो सिंपली सबसे पहले आपको अमेज़ोन पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका विज़न बहुत बड़ा है, लाइक आप उतना बड़ा सोचते नहीं हो, आपका मन नहीं है कि आप अमेज़ोन पे नहीं जा सकते, तो स्टार्टिंग के लिए आपके फ्लिपकार्ट भी अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट करते करते आपको लगता है कि आपका विज़न और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप बहुत बड़ा ब्रांड बनाने का, तो आप
अमेज़ॉन ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अमेज़ॉन पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो ग्लोबली सेल होते हैं। और दूसरी चीज़, अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है जो आपके मार्केट प्लेस को एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हेल्प करने में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब प्रोवाइड करता है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्स पे टारगेट करते हैं लेकिन प्रॉफिट पे टारगेट नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको शायद पता होगा कि दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होते हैं कस्टमर रिटर्न और एक होते हैं कुरियर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न बेसिकली आपका उसमें दोनों तरफ के चार्जेस आपके लगते हैं, आपने शिपिंग भी करी और रिवर्स शिपिंग भी लगी तो आपके उसमें चार्जेस भी लगते हैं। और बहुत बार क्या होता है, मार्केट प्लेस की फीस भी कटती है। बट अगर बात करी जाए कुरियर रिटर्न की, तो कुरियर रिटर्न में आपका जो प्रोडक्ट का जो लॉस होगा वो बेसिकली आपके पैकेजिंग का होगा। लेकिन बट स्टिल क्या होता है ना, आपका प्रोडक्ट जो ट्रांजिट में अप एंड डाउन हो रहा है उसको अभी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिससे आपको आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपकी इन्वेंट्री भी बिल्कुल होल्ड हो जाएगी। और देखो, अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे अमेज़ॉन करना है, फ्लिपकार्ट करना है या मीशो करना है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, तो आपके पास सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सबसे ज़्यादा मेन रहती है, वो है जीएसटी नंबर की। क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, वो ऑनलाइन कर रहे हो अंडर गवर्नमेंट के सुपरविजन में जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो जीएसटी जो डॉक्यूमेंट है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ई कॉमर्स बिजनेस में। मतलब आप एक ऑफलाइन मार्केट नहीं कर रहे हो, एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और जीएसटी के नेम से ही आपके पास एक करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, शुरुआत में ट्रेडमार्क नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, देखो ट्रेडमार्क आने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं और कभी कभी तो 1 साल भी लग जाते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोग बिना ट्रेडमार्क के भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बट ट्रेडमार्क होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको बस सिंपली जाके इनके सेलर पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपको इन सब का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और इन सब प्रोडक्ट्स पे सेल करने के लिए आपका एक विजन होना चाहिए कि आप इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, ताकि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी जो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करती हैं। बट जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ शायद मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना डीपली शेयर करता होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। बट स्टिल जब मैंने मेहनत करी, जब मैंने चीज़ें करी, तो एक मार्केट प्लेस पे एक अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये सब चीज़ें मैंने खुद से ग्रो करी। बहुत लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, सब टाइम वेस्ट है। बट स्टिल एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छा अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश करें। सो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोडक्ट की लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। और अगर आपको मेरे साथ 1v1 सेशन बुक करना हो तो मेरे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन बुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप मेरे साथ 1v1 सेशन बुक कर सकते हैं। और मिलते हैं हम आपको जल्दी एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।